तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले थ्री क्वेश्चन के ऊपर जो टॉपिक बेस्ड है वो टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रिलेटिव मोशन एंड मीटिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। सबसे पहले सवाल यह आता है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन होता क्या है एक्चुअल में। रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन जैसे जब किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, सपोज पार्टिकल ए है। पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है, यानी पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी है? वी ए। इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो पार्टिकल बी है, पार्टिकल बी वेलोसिटी इज वी बी। अगर हमें बी की यानी बी बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सी वी बी बाय ए दैट इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। सो सिंपली अ कार 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। वो कार 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। एक ट्रक है और एक ट्रक है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की सेम डायरेक्शन में, वही स्पीड कितने 40 किलोमीटर और कार 60 किलोमीटर, बट डायरेक्शन दोनों की सेम है। कार के रिस्पेक्ट में ट्रक की स्पीड, कार के रिस्पेक्ट में जो ट्रक है, ट्रक की स्पीड जैसे कि 60 माइनस 40 करेंगे। कितना आ जाएगा आंसर? 20 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। यानी कार को ट्रक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे पीछे जाता हुआ दिखेगा, है ना? पीछे जाते हुए दिखेंगे। ओके, अब सेम डायरेक्शन मोशन, जैसे मान लो कि ए है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर जो ए है, पॉइंट ए की स्पीड बी से ज़्यादा है, पॉइंट ए की स्पीड एज कंपेरेटिवली बी से ज़्यादा है, तो ए बी को कैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी ए दैट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड वी बी दैट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लोजिंग में ना, सबसे पहले जो क्लोजिंग स्पीड है, जैसे मैं यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा तो देखो, v रिलेटिव टू 20 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर है तो t इक्वल्स टू सेपरेशन अपॉन कितना? क्लोजिंग वेलोसिटी। इसका आंसर कैसे आएगा? t दैट इक्वल्स टू 100 बाय 10 दैट इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स के बाद ए 10 सेकेंड्स के बाद ए एंड जो बी है, ए एंड बी मीट करेंगे, यानी ए एंड बी मीट करेंगे। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? जनरली वी क्लोजिंग दैट इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू होता है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, जैसे वी क्लोजिंग दैट इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू, ये फॉर्मूला है। अब अपोजिट डायरेक्शन मोशन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन मोशन दैट मीन्स एक पॉइंट ए है, ओके, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट ए राइट साइड में, और यहाँ से पॉइंट बी है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। वैसे ही वी ए दैट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड जो है
और उसके बाद VB जो कि कितना था, सपोज यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। सो तो क्लोजिंग वेलोसिटी, जिसमें क्लोजिंग वेलोसिटी को जो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो V क्लोजिंग दैट इक्वल्स टू 20 प्लस 30। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन, जैसे कि सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन कितने का, अगर सेपरेशन 250 मीटर है तो T दैट इक्वल्स टू 250 बाय 50 दैट इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड में ना दोनों मीट करेंगे, यानी एक ये कह सकते हैं गोल्डन रूल, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स वेलोसिटीज ऐड करना। सो v रिलेटिव, सो जो v रिलेटिव दैट इक्वल्स टू v1 प्लस v2। तो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटीज को ऐड करना होता है, यानी v1 प्लस v2 करना होता है। और सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को सब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो स्टूडेंट्स, तो क्या लगेगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। सो सबसे पहले तो सेपरेशन मीन्स क्या, सेपरेशन का मतलब है दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। अगर इनिशियल सेपरेशन d है तो मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी d न्यू दैट इक्वल्स टू d माइनस v1 प्लस v2 ब्रैकेट क्लोज देन t। सो सेम डायरेक्शन फास्टर पार्टिकल बिहाइंड है तो कैसे करेंगे, d न्यू दैट इक्वल्स टू d माइनस v1 माइनस v2 ब्रैकेट क्लोज देन t। सो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं तो सेपरेशन डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट उससे पहले क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल्स A एंड B स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। फर्स्ट A moves with constant velocity 8 meter per second and B moves with constant velocity 12 meter per second. So after 15 seconds, B instantly reverse its direction. So we have to find time when they meet again, and after that point B position of meeting। सी ये क्वेश्चन को ध्यान में रखो, इसके ऊपर जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ देखिए, सबसे पहले ना रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन 3 का एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ये बताता है इसमें कि सपोज पार्टिकल ए इनिशियली राइट डायरेक्शन में जा रहा है, सो ए इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। सो कुछ टाइम बाद ए जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी वो रिवर्स हो गया है। अब पूरी प्रॉब्लम को स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। सो स्टेजेस 1 में हम देखेंगे सबसे पहले, यानी पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले देखिए, ए इनिशियल डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके बाद ए जो है इनिशियल डायरेक्शन में मूव करेगा, देन स्टेज 2 में क्या होता है, अ डायरेक्शन रिवर्स, यानी ए डायरेक्शन जो है, ए की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करेगा, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज होंगी। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद ना यानी सिंपली ओल्ड वेलोसिटी को यूज नहीं कर सकते हम, जिसमें जो इनकी मीटिंग कंडीशन होंगी, यानी कि दो पार्टिकल्स तब मीट करते हैं जब उनकी पोजीशन इक्वल हो जाती है। जैसे x दैट इक्वल x1 दैट इक्वल्स टू x2, अगर पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1, सो x1 इक्वल्स टू x01 प्लस v1, यानी v1t। और पार्टिकल 2 ये क्या है, ये पार्टिकल 2 का हो गया, ये पार्टिकल 1 का हो गया। पार्टिकल 2 जो है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x2 दैट इक्वल्स टू x02 प्लस v2t, यानी मीटिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा, x1 दैट इक्वल्स टू x2। तो इस इक्वेशन से ना, इस इक्वेशन से मीटिंग टाइम मिलेगा, इस इक्वेशन से क्या होता है, मीटिंग टाइम मिलेगा।
सो उस टाइम को किसी भी प्रॉब्लम यानी किसी भी पॉसिबल इक्वेशन में ना सब्स्टिट्यूट करके हम मीटिंग पोजीशन निकाल सकते हैं। तो अब मीटिंग पोजीशन निकाल सकते हैं, तो मीटिंग टाइम और मीटिंग पोजीशन दोनों में डिफरेंस यानी एक एग्जांपल लेते ए, पॉइंट ए स्टार्ट्स फ्रॉम 0 या फिर सपोज हम ले लेंगे इट स्टार्टिंग फ्रॉम x that equals to 0 with so v a that equals to 10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। सो अब b ये क्या हो गया a का पॉइंट a, अब पॉइंट b स्टार्ट फ्रॉम x that equals to 100 मीटर, correct, 100 मीटर and moves toward a with vb that equals to 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो a की पोजीशन क्या हो जाएंगी a, ए की पोजीशन क्या हो जाएंगी एक्स ए दैट इक्वल्स टू 10 टी। अब बी जो है बी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, सो एक्स बी दैट इक्वल्स टू 100 माइनस 15 टी। सो जो उसकी मीटिंग कंडीशन है वो कैसे हो जाएंगी 10 टी दैट इक्वल्स टू 100 माइनस 15 टी, सो दैट इक्वल्स टू 25 टी इक्वल्स टू 100 आ गया आंसर। दैट मीन्स टी दैट इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो एक्स जो है 40 मीटर, यानी मीटिंग का मतलब है डिस्टेंस जीरो से नहीं, पोजीशन डिस्टेंस जीरो से नहीं, पोजीशंस इक्वल्स रहेंगे। ओके, मीन्स पोजीशन मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो डिस्टेंस जीरो है, उसका मतलब होता है पोजीशन इक्वल है। सो रिलेटिव मोशन विथ चेंज इन वेलोसिटी, ये जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है ये डिस्क्राइब का ये जो है क्वेश्चन 4 के ऊपर है। ओके, सो रिलेटिव मोशन विथ चेंज इन वेलोसिटी। सो क्वेश्चन में बेसिक रिलेटिव मोशन से ना एक स्टेप आगे जाते हैं। सो यहाँ पार्टिकल्स के वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, क्या रहता है वो पार्टिकल डिफरेंट स्टेजेस में वेलोसिटी से मूव करता है। सो मोशन इन स्टेजेस, सपोज पार्टिकल ए जो है फर्स्ट 5 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड, और जो नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या होता है वो कितना ट्रैवल करेगा, कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। सो तो कंप्लीट मोशन को एक सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले t1 दैट इक्वल्स टू 5 सेकेंड, उसके बाद v1 दैट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो उसमें जो डिस्टेंस बताया गया है, डिस्टेंस जो बताया गया है सबसे पहले कैसे लिखेंगे s1 दैट इक्वल्स टू v1 t1, देन s1 इक्वल्स टू क्या कैसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इक्वल्स टू 50 मीटर आ गया। अब उसके बाद ये हो गया स्टेज 1 का। अब स्टेज 2 का कैसे लिखेंगे, देखो t2 सबसे पहले t2 दैट इक्वल्स टू 5 सेकेंड, देन v2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे s2 दैट इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इक्वल्स टू 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो लिखेंगे s इक्वल्स टू s1 प्लस s2 दैट इक्वल्स टू s इक्वल्स टू 150 मीटर। ये आ गया आंसर। अब जो बात करते हैं क्लोजिंग वेलोसिटी की, अब क्लोजिंग वेलोसिटी की बात करें सो उसमें क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं सो v ऐसे लिखेंगे v क्लोजिंग दैट इक्वल्स टू v a प्लस v b। ये एक एग्जाम्पल की तरह पढ़ा रहा हूँ, सो इसको ध्यान में रखना।
ताकि भूल लो ना। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्लोजिंग वेलोसिटी भी स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लेंगे जैसे वी ए दैट इक्वल्स टू वी ए। ओके, सो वी ए दैट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड देन जो वी बी है दैट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो लेटर ए के वेलोसिटी ऑफ ए 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और वी क्लोजिंग यानी वी क्लोजिंग दैट इक्वल्स टू 15 प्लस 20 दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। सो ओवरऑल ये सेम फॉर्मूला है, बट क्या होता है हर स्टेज में ना करंट वेलोसिटी यूज करना होता है। अब उसका जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचता है, अब उसका जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचता है, सो ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इसी में आता है कि सपोज टू पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है डी कितना 5 500 मीटर, 500 मीटर। तो फर्स्ट स्टेज में क्लोजिंग वेलोसिटी जो थी वो v रिलेटिव टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो और ये स्टेज जो है 10 सेकेंड तक चली है। सो डिस्टेंस कवर टूवर्ड्स ईच अदर, सो s इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इक्वल्स टू 200 मीटर। सो रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे लिखेंगे d रिमेनिंग डिस्टेंस, डी डिस्टेंस रिमेनिंग यानी वही हो गया। सो 500 माइनस 200 दैट इज 300 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप कि अब सेकंड स्टेज में ना न्यू रिलेटिव वेलोसिटी मिलेंगी। न्यू रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वी ऐसे लिखेंगे न्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड देन जो रिमेनिंग मीटिंग टाइम है वो क्या है टी दैट इक्वल्स टू 300 बाय 30। तो इसका आंसर कितना आया 10 सेकेंड। सो टोटल मीटिंग टाइम 10 प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 20 सेकेंड। सिंपल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें आगे की चीज में ये चीज देखनी है कि velocity changing at a particular time। suppose पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट दिए हैं। सो ए और बी मूव कर रहे हैं, दे बोथ आर they both are moving, so they both are moving at t that equals to 5 second। so t कितना 5 सेकेंड। अब ए जो है ए की वेलोसिटी सडनली चेंज हो गई तो प्रॉब्लम को डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0 से 5 सेकेंड। सो ये क्या ओल्ड वेलोसिटी है। अब न्यू वेलोसिटी के लिए यानी न्यू वेलोसिटी कैसा, जैसे इसको हम करेंगे स्टेज 1 एंड ये स्टेज 2 में यहाँ पे बताऊंगा जिसमें 5 सेकेंड यहाँ पे हमारी न्यू वेलोसिटी आएंगी। सो नेवर यूज न्यू वेलोसिटी फॉर द एंटायर मोशन, बराबर। so ये मेरा कहना है कि नेवर यूज न्यू वेलोसिटी फॉर द एंटायर मोशन। अब अब जो स्टेज वाइज कैलकुलेशन का गोल्डन मेथड जो है, जो पूछा गया है कि क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट को ये जो 5 स्टेप्स जो 5 मेथड्स है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इनिशियल सेपरेशन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई
इनिशियल सेपरेशन मेथड, देन नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज जो है, हमें फर्स्ट स्टेज का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट स्टेज वेलोसिटी, फर्स्ट स्टेज रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। कैसी? रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, नाउ थर्ड, जो फर्स्ट स्टेज में कवर्ड डिस्टेंस है वो निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है? एस दैट इक्वल्स टू वी रिलेटिव टू टी, वी रिलेटिव रेस टू पावर टी। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये वी है, आर नहीं। सो अब स्टेज 4 में क्या करना है? इसमें रिमेनिंग डिस्टेंस जो कि डी आर दैट इक्वल्स टू डी माइनस एस, ये हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या करना पड़ता है? न्यू वेलोसिटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेज सॉल्व करना पड़ता है। सो उसको कैसे करेंगे? टी टोटल दैट इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऐसे आगे आगे करते जाना है। ओके, सो ये 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उसमें ये चीज पूछेगी, मोशन इन डिफरेंट स्टेजेस। तो क्वेश्चन 5 जो है उसमें, यानी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें मोशन इन डिफरेंट स्टेजेस। सो जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि उसमें ना रिलेटिव मोशन से फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता होता है। सो यहाँ एक पार्टिकल की एक कंप्लीट जर्नी स्टेजेस में यहाँ पे दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे स्टेज 1 है, उसमें सबसे पहले एक्सिलरेशन बताया गया है। देन स्टेज 2 में, यानी जो नेक्स्ट है केस 2, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद आगे थर्ड 5 स्टेजेस है ना, सो उसमें थर्ड में क्या है? डिसेलरेट। और जो फोर्थ है, सॉरी, 4 स्टेजेस है, तो उसमें 4 स्टेजेस में ना आखिरी में क्या है? स्टॉप। सो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से चेंज होती है। जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v दैट इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वेयर u इज, v तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट। और उसके बाद जो u है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। देन जो a है वो है एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। सो 4 चीज़ें बता दिया गया मैंने। सो डिस्टेंस, सो अब डिस्टेंस जो है, सो डिस्टेंस s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो टॉपिक समझेंगे वो क्या है? किसके ऊपर है? वेलोसिटी आफ्टर गिवन टाइम। सपोज यहाँ पे u इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड। एंड जो a है एक्सेलरेशन वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जो टाइम है t,
वो है 10 सेकेंड। देन आफ्टर दैट जो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सो v दैट इक्वल्स टू 5 प्लस 2 ब्रैकेट में देन 10। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर किसका, वेलोसिटी आफ्टर गिवन टाइम। नाउ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन कितना 0 है, तो देन जो v इक्वल्स टू u यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी तो डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस दैट इक्वल्स टू s इक्वल्स टू v t। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखो v जो 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड देन उसके बाद जो t है वो कितना लिखेंगे 5 सेकेंड टाइम, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर पर, यानी सॉरी उसको करेंगे मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा उसका 10 100 मीटर। ये आ गया आंसर। अब आगे ये चीज़ करना है, आगे क्या चीज़ करनी है, आगे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन रिटार्डेशन। मतलब क्या होता है दोनों का, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। कैसे, सपोज u जो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं हम, वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देन v दैट इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 5t। सो यहाँ पे ना माइनस साइन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिटार्डेशन को जनरली पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया जाता है, बट इक्वेशन में ना क्या होता है एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव लेना होता है हमें, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव है, जो साइन है माइनस की वो इसलिए है। अब क्या है, टाइम टेकन टू स्टॉप, ऑब्जेक्ट स्टॉप, यानी ऑब्जेक्ट स्टॉप करता है जब जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो 0 है। तो फॉर्मूला कैसा आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी initial velocity plus acceleration time. So put v that equals to 0. So 0 equals to u plus a t minus a t आएगा वहाँ पे. So therefore t stop means u by a. So यहाँ पे जो a है, ठीक है, यहाँ पे जो a दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a रिटार्डेशन की मैग्नीट्यूड है। कैसे, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, सो ए यानी एक्सेलरेशन कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। सो टी जो ऐसे लिखेंगे टी स्टॉप दैट इक्वल्स टू 20 बाय 40, सो आंसर कितना आया 5 सेकेंड। मीन्स ये क्या है, क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या निकाला है एक्चुअल में, हमने एक्चुअल में निकाला टाइम टेकन टू स्टॉप, जो 4 स्टेजेस में जो 4th पॉइंट था स्टॉप, यानी ऑब्जेक्ट स्टॉप करता है जब v इक्वल्स टू 0 होता है। फॉर्मूला पता है मैंने, v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम, सो वी हैव टू पुट फाइनल वेलोसिटी, सो 0 इक्वल्स टू u माइनस ए टी। सो देयरफॉर जो t स्टॉप है वो दैट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे a जो है वो ए रिटार्डेशन की मैग्नीट्यूड होती है। सो एग्जांपल के थ्रू मैंने ये चीज़ बताया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
सो टी स्टॉप दैट इक्वल्स टू कितना 20/4 अपॉन 20/4 आया। सो आंसर कितना आया उसका 5 सेकंड आया ना, 5 सेकंड आया। अब नेक्स्ट चीज जो करनी है वो ये है कि डिस्टेंस इन ईच स्टेज। सपोज ऑब्जेक्ट की जर्नी एक्सेलरेशन जो है फ्रॉम 0 टू 20 मीटर पर सेकेंड लेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, बट इन अ 5 सेकेंड, सो ये कंडीशन ले लेंगे जिसमें स्टेज 1, ओके ऐसे करके लेते। तो इसमें स्टेज 2, जिसमें स्टेज 2 में क्या करना पड़ता है, जिसमें क्या हुआ है कि दैट मूव्स विथ द with 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। ओके, अब ये हो गया स्टेज 2 का। अब स्टेज 3 में ना थोड़ा सा और ये है जिसमें डिसेलरेट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 इन 4 सेकेंड। सो हर स्टेज का डिस्टेंस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टेज 1। सो यहाँ पे देखना स्टेज 1, सो स्टेज 1 में ना सबसे पहले देखो u दैट इक्वल्स टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी है 0, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 20, और टाइम दिया गया था, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ये स्टेज 1 का है। सो एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 प्लस 20/2 दैट इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो डिस्टेंस कैसे, s1 दैट इक्वल्स टू v एवरेज वेलोसिटी एवरेज टाइम, है ना। सो s1 दैट इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर कितना आ जाएगा, यानी s1 कितना आ जाएगा, s1 दैट इक्वल्स टू 50 मीटर। ये स्टेज 1 की कंडीशंस हमने सॉल्व कर ली। अब जो बात है स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, सो कांस्टेंट वेलोसिटी में v 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम, जो टाइम है, ओके टाइम t दैट इक्वल्स टू कितना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड लेते हैं। उसके बाद डिस्टेंस जो s2 दैट इक्वल्स टू vt एंड s2 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 10। सो इसका आंसर कितना लिख लेंगे, s2 इक्वल्स टू 200 मीटर। ये आ गया आंसर। अब ये स्टेज 2 निकल गया। अब स्टेज 3 में सबसे थोड़ा सा इजी लगेगा आपको समझते समझते कि ऑब्जेक्ट स्लोस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट है स्लोस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0, और टाइम जो है कितना है
4 सेकेंड है। सो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, 20 प्लस 0/2, सो दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालेंगे, सो S1 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इक्वल्स टू सॉरी S3, स्टेज 3 का है ना, सो डिस्टेंस जो है S3 दैट इक्वल्स टू 40 मीटर। आ गया स्टेज 3 भी। अब उसको क्या करना है हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अब टोटल डिस्टेंस जो है S दैट इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3, सो S इक्वल्स टू 50 प्लस 200 प्लस 40, दैट इज S इक्वल्स टू 290 मीटर। सो हर स्टेज की डिस्टेंस को ऐड करना होता है, सो S टोटल बराबर, सो आंसर कितना आया, 290 मीटर। ओके, सो हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो एक्चुअली 3 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैं कर लूँगा। क्यों कर लूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो समझो। इवन ये इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी दिखा दूँगा। सो मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके बताना उसका आंसर। मैं चाहता हूँ वो तीनों क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताओ मुझे। देन मैं कल वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सबसे पहले ये चीज़ देखो, स्टूडेंट को लेक्चर यानी क्या होता है, उसमें लेक्चर में उनको ऐसा चाहिए होता है कि टॉपिक भी समझाओ, ये भी समझाओ, बट उससे पहले टॉपिक तो समझ जाओ, तभी आगे का आंसर सॉल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चन मैं सबसे पहले 3 चीज़ ये बता दूँ कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 जो रहेगा वो सबसे पहले रिलेटिव मोशन, वो इट्स रिलेटिव टू मोशन, यानी 2 पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहे हैं वो बताता है, जिसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वेलोसिटी रिलेटिव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रिलेटिव मोशन प्लस चेंजिंग वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बीच में चेंज हो जाए तो क्या होता है, वो पूछा गया है उसमें, जिसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेज बाय रिलेटिव मोशन हमें निकालना है उसका। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जिसमें सिंगल पार्टिकल प्लस डिफरेंट स्टेजेस, अगर पार्टिकल एक्सेलरेट से कांस्टेंट वेलोसिटी में होंगे तो डिसेलरेट कैसे करेंगे, तो ये पूछा गया है, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ एवरी स्टेजेस हमें निकालना है। सो क्वेश्चन 1 में डायरेक्शन समझो, क्वेश्चन 4 में वेलोसिटी चेंज होने पर स्टेजेस बनाओ, और क्वेश्चन 3 में हर स्टेजेस का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस सेपरेटली आइडेंटिफाई करना होता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन को देखते ही फॉर्मूला मत लगाओ, पहले मोशन जो है, मोशन को स्टेजेस और डायरेक्शन में ब्रेक ब्रेक करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। A moves from with constant velocity, moves with constant velocity 8 meter per second, and B moves with constant velocity 12 meter per second. So after 15 seconds, B instantly reverses its direction. Find time when they meet again, and also find position of meeting. ये हो गया क्वेश्चन 1। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन सेकंड। ये क्वेश्चन सेकंड है। ओके, सो टू कार्स A and B are initially 60 meter apart. So car A start moving towards B with constant velocity of 20 meter per second. So at the same instant, car B start moving towards A with velocity of 10 meter per second. So after 10 second, car B increases its velocity. So to find 20 meter per second, find that its velocity to 20 meter per second, right? So find the time of which two cars meet, then distance traveled by a car by car A before meeting, then distance traveled by car B before meeting. तो ये चीज़ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन देख लो। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ जो यानी क्वेश्चन थर्ड जो है, ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन थर्ड है। सो ये क्वेश्चन थर्ड को भी समझ लो, जिसमें बोला गया है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड. It then moves with constant velocity for 20 seconds. So finally, it decelerates uniformly at 4 meter per second until it comes to rest.